आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। अभी हमारे सामने बैठी हुई हैं शालिनी श्रीवास्तव जी। 1988 के दौर में जिस समय बिहार की महिला लोग को घर से निकलना मुश्किल था और घर के लोग ये समझते थे कि भाई लड़की लोग बाहर जाके क्या करेगी, ये किस तरह से ट्रेनिंग लेगी। उस दौर में शालिनी श्रीवास्तव ने ताइक्वांडो सीखा और ब्लैक बेल्ट रही और 22 गोल्ड मेडल भी जीती। आइए जानते हैं कि उस समय उनके संघर्ष के दौर में उनको क्या क्या सामना करना पड़ा। शालिनी जी, 88 की दौर में, को मेरा नमस्ते। 88 की दौर में आप ताइक्वांडो सीख रही थी, उस पीरियड में आपको क्या क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा घर से और बाहर से? उस समय तो बहुत लोग बिहार के ऐसे भी लोग हैं जो कि लोग कहते थे कि लड़की है क्या सीखेगी। हाँ, घर की लड़की लोग 88 के दौर में लड़की लोग को के ऊपर बहुत सारे पाबंदी लगाया जाता था। तो उस समय के दौर में के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपना एक रीज़न बताऊंगी कि मैं ये कराटे लाइन में आई कैसे। जब मैं छोटी थी तो मेरी दीदी जब मैं दीदी के साथ रोड पे चल रही थी तो बिहार में क्या जनरली जब कोई बड़ी लड़की चलती है तो लड़का लोग वो सीटी मारना और छेड़खानी करना और गंदा कमेंट्स करना। तो इसी साथ मेरी बड़ी बहन के साथ भी कोई एक लड़का बदतमीज़ी किया और मैं थोड़ी छोटी थी, मेरे को इतना गुस्सा आया वो सिचुएशन देख के और मैं घर आई, मैं बहुत रोई। मैं बोली अपने पापा को मैं अपनी दीदी को कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे कि मैं अपनी जितनी भी फ्रेंड्स फैमिली जो भी है मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ। और उसके बाद मैं कराटे ज्वाइन कर ली। तो आपने कराटे जब ज्वाइन किया था उस समय आपको समाज से और घर से कुछ सुनने को मिला कि भाई लड़की जो जात हो, अब तुम क्यों कराटे सीखने जाओगी? समाज से तो बहुत सारे बातें सुनने को मिलता है कि उस समय आपको क्या ऐसा महसूस हुआ? एक्चुअली ये सिचुएशन तो आया था मेरे घर पे भी कि पापा बोले कि तुम कराटे सीखोगी, कल को शादी होगा तो क्या बोलेंगे कि लड़की कराटे वाली है, तो तुम छोड़ दो। तो हम बोले नहीं पापा, जो सिचुएशन मेरी दीदी के साथ हुआ मैं दीदी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मेरे को तुम प्लीज़ सीखने दो और मेरे को बिल्कुल पाबंदी मत लगाओ। और मैं बचपन से टॉम बॉय की तरह थी, तो इसी वजह से शायद मेरे पापा मम्मी दोनों अलाउ कर दिए और मैं इस तरह से आगे। बट मेरे कुछ फैमिलीज़ वाले लोग भी बोले कि लड़की को तुम कराटे कैसे सीखने दे रहे हो, आजकल के टाइम में लड़की कराटे थोड़ी सीखती है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये सब सिचुएशन आया था ज़रूर, लेकिन ठीक है, जो चीज़ लिखा होता है वो होना ही होता है। तो बस मैं इसी तरह कराटे ज्वाइन कर ली। आपने 22 गोल्ड मेडल जीता है, किस किस कैटेगरी में आपने गोल्ड मेडल जीता है, थोड़ा बता सकती हैं आप चैनल को? ज़रूर। मैं 6 गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट में जीती हूँ, 6 स्टेट में, 3 नेशनल लेवल में गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है नेशनल लेवल में। इंटरनेशनल में 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। और मैं बिहार में 3 बेस्ट लेडीज़ जो गर्ल्स में थे ना, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मेरे को लालू प्रसाद यादव से उस टाइम में। तो 3 अवार्ड तो मेरे को लालू प्रसाद यादव से मिला, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और मेरे को बहुत सारे कैटेगरी में अवार्ड मिलता था, गोल्ड मेडल मिलता था। और उस टाइम में दूरदर्शन पे इंटरव्यू होना भी बहुत बड़ा बात था मेरा। उस समय भी दूरदर्शन पे इंटरव्यू में भी हम आए, सारे न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जितना भी आपका न्यूज़पेपर होता था, सब में इंटरव्यू मेरा आता था और मैं बहुत प्राउड फील करती थी। आपने इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये कहाँ पे आपने जीता? एक नेपाल में जीते हैं और एक और काठमांडू में जीते थे उस समय। बट हम ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे खेलने, वो 12th एशियन गेम खेलने गए थे हम ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे मैं कोई मेडल नहीं जीती, बट हाँ मैं पूरे इंडिया टीम से सिर्फ अकेले एक प्लेयर थी जो मैं फ़ाइट की, मैं अपने मैच में जाके उतरी और वो मेरे को बेस्ट प्लेयर एक्टिव अवार्ड भी मिला। मेरे को इतना बड़ा शील्ड मिला ऑस्ट्रेलिया में जाके, बट वो मेरे पास शील्ड आज नहीं है क्योंकि वो शील्ड वो टीम में जो टीचर होते हैं वो अपने पास लेके रख लिए। उसमें मेरे पास अक्ल नहीं था, अगर आज के डेट में वो मेरे को वो शील्ड मिलता ना तो शायद वो मेरे पास रहता, बट वो सर लेके। क्योंकि आप एक खिलाड़ी भी हैं, महिला खिलाड़ी रही हैं और अब कुछ समय से आप समाज सेवा से जुड़ गई हैं। हाँ, तो ऐसा क्या कारण हुआ जो कि आप सामाजिक कार्यों से जुड़ना पड़ा आपको? जब तक मैं खेल रही थी तब तक तो मेरे को ना वैल्यू ऑफ लाइफ पता नहीं था। मैं बिल्कुल एकदम बिंदास लाइफ में, कोई फीलिंग्स किसी का समझ में नहीं आता था। मैं अपने लाइफ अपने दुनिया में ही मगन थी। बट मेरे को जब मेरी शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो मेरे को लगा कि शायद बहुत सारी चीज़ से मैं जुड़ी नहीं हूँ।
तो मैं यही सोच के मैं समाज सेवा में जुड़ गई और मुझे इतना इतना अंदर से खुशी मिलता है जब मैं किसी को हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ, उनके काम आती हूँ। और स्पेशली मैं कोरोना के टाइम में मैं अपने सब्जी वाले से लेके मेरे काम वाली हो, रिक्शा वाला हो, मतलब दुनिया जहान के जितने लोग मेरे छोटे मोटे जितने भी हो सकता है, वो आयरन वाला क्यों नहीं हो, वो मेरा चिकन वाला क्यों नहीं हो, जिसने जितना पैसा से हेल्प मांगा मैं उनको अपने जितना मेरा अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके हिसाब से मैं उन लोग को हेल्प की और मेरे को इतना अच्छा लगा। मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने लिए तो सब जीते हैं, आप एक बार देखो दूसरे के लिए जी के, आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून वाला नींद आप सोगे रात में ना, वो आप कितना भी पैसा कमा के आप अलमारी में रख लोगे ना, कोरोना तो आप देख लिए ना, आपको जब जाना है ऊपर तो चले जाओगे, सब पैसा रखा रह जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ जितने भी गरीब हैं, जितने भी ज़रूरतमंद हैं, उनको आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपके इस कार्य में आपके पति जो हैं, हस्बैंड जो हैं, वो कितना समर्थन दे रहे हैं, कितना साथ दे रहे हैं आपको? ये जो मेरे चेहरे पे जो स्माइल देख रहे हैं ना, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से है। वो मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोके टोके, ना शादी के पहले मेरे माँ बाप भाई बहन ने कभी नहीं रोका मेरे को कि तुम मत कराटे सीखो, मत जाओ यहाँ वहाँ मत जाओ, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, जवान लड़की हो तुम ऑस्ट्रेलिया कैसे चली जाओगी, कभी नहीं रोका। और शादी के बाद भी मेरा किस्मत सच में बहुत अच्छा है, मैं भगवान का बहुत थैंक्सफुल हूँ कि मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले कि मेरे को कभी किसी चीज़ में, क्योंकि वो जान रहे कि हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे, जब गलत आदमी करता है तो उस पर आदमी रोकता है ना, तो बस आई एम वेरी ब्लेस्ड। अभी आगे का क्या आपका प्लान है, किस तरह से आगे आप कार्य कीजिएगा? अभी आप क्या क्या आपका जो है प्लान कंसेप्ट है कि किस तरह से आप एथलेटिक्स को बढ़ाइएगा या फिर किस तरह से समाज सेवा को आगे बढ़ाइएगा, वो कुछ तो प्लान आप बनाई होंगी? मेरा ये प्लान है कि पहले तो वेट कर रहे कि ये कोरोना का जो सिस्टम जो चल रहा है ना, वो कोरोना पैंडेमिक टाइम पहले ख़त्म हो जाए, फिर मैं ऐसे भी मैं अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे अराउंड 7 लाख फॉलोवर्स हैं और मैं काफ़ी लोगों को इंकरेज कर रखी हुई हूँ कि आप अपने आप को हेल्थ, फिटनेस और सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ नहीं है ना तो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा और आप ऊपर चले जाओगे। तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ को ठीक कीजिए, हेल्थ ठीक करने के लिए आपको रूटीन लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी जो मोटिवेशन का भी एक काम कर रही हैं, तो ये मोटिवेशन का काम आपने कब से स्टार्ट किया है? मैं तो ऐसा कुछ काम मैं स्टार्ट नहीं की, बट हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को लोग देखता है और पूछता है कि मैम आप इस उम्र में भी आप इतने फिट कैसे हो, तो और इस उम्र में भी इतने योगा वगैरह शायद क्लास वगैरह भी आप कराती हैं? जी जी जी। हाँ, मैं मतलब ऑनलाइन या ये सब कुछ फ्री है मेरा, लाइक मैं जुम्बा, योगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, मैं किसी चीज़ का कोर्स नहीं की हुई हूँ सिवाय मेरे अपने ताइक्वांडो के। बट हाँ मेरे को हर चीज़ का आइडिया, क्योंकि मैं खुद पहले सीखती हूँ और जितना हो सकता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको मैं गाइड करती हूँ, हेल्प करती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों से के साथ शेयर करना। धन्यवाद। अभी आपने सुना शालिनी श्रीवास्तव जी का, जो कि एक नारी सशक्तिकरण का एक जीता जाता उदाहरण हैं, जो अपने दम पे, अपने बल पे उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। बिहार ही नहीं पूरे देश विदेश में आज इनका नाम जाना जा रहा है, शालिनी श्रीवास्तव को। धन्यवाद। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत माता की जय हो।